हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हॉट पैक्स के बारे में। ठीक है, हॉट पैक्स हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर आता है। एक टॉपिक है हॉट पैक्स, जिसको हम ड्राई हीट थेरेपी भी बोलते हैं। तो हॉट पैक क्या होता है? हॉट पैक इज़ अ ड्राई हीट थेरेपी मेथड दैट यूजेज हीटेड मटेरियल्स such as silica gel, electric heating pads or chemical heat packs to provide warmth to the affected area। मतलब हीटिंग प्रोवाइड कराना, और किस मेथड के थ्रू? ड्राई हीटिंग के थ्रू। इसे ड्राई हीट थेरेपी कहा जाता है कि इसके अंदर कोई भी वाटर से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड कुछ नहीं है, ड्राई है ये। ठीक है, तो हमारे जो इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड होते हैं या सिलिका जेल वाली जो पैड्स होते हैं वो, या फिर केमिकल हीट पैक्स होते हैं, वो सब हमारे ड्राई हीट के अंदर आते हैं, हॉट पैक के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हॉट पैक्स की, कितने कैसे कैसे टाइप के हॉट पैक होते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स मेड विद इंसुलेटेड वायर्स विद दैट जनरेट हीट व्हेन पावर्ड। जो इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड होता है वो इंसुलेटेड वायर से बना होता है और हीट प्रोवाइड करता है। जब उसका स्विच ऑन कर देता है तो हमारे अकॉर्डिंग वो हीट प्रोवाइड करता है एट द अफेक्टेड साइट। बात करते हैं सिलिका जेल पैक्स। दीज आर फिल्ड विद हीट रिटेनिंग सिलिका जेल एंड कैन बी हीटेड इन वार्म वाटर और माइक्रोवेव्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिलिका जेल पैक, जो आजकल सबके घर में जो आपने देखा होगा जो होता है हॉट पैक, वो सिलिका जेल वाला होता है। उसके अंदर सिलिका जेल का फिल्ड होता है जिसमें हीट रिटेनिंग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी वार्म कर सकते हैं या माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। ठीक है, या गर्म पानी के अंदर डालकर भी उसको कर सकते हैं हीट। नेक्स्ट है केमिकल हीट पैक्स। यूज एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट इज़ आयरन ऑक्सीडेशन टू जनरेट हीट व्हेन एक्टिवेटेड। केमिकल में क्या होता है? केमिकल हीट पैक्स में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि आयरन ऑक्सीडेशन। इसका यूज़ करके हीट जनरेट करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ एपरेटस। कैसे लगाते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं उसको। हीटिंग डिवाइस कुछ भी होगा, चाहे वो हीटिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड है या सिलिका जेल पैक है या केमिकल हीटिंग पैड है। सबसे पहले क्या करेंगे? हीटिंग डिवाइस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सिलिका जेल पैक हो या हीटिंग पैड हो, इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड हो, ठीक है, तो उसको सबसे पहले हीटअप करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या माइक्रोवेव के थ्रू, जैसे भी आपका वो हीटअप होगा उसके थ्रू आपको हीट करना है, उसको गर्म करना है। देन टॉवल और कवर, एक आपके पास टॉवल होना चाहिए कवर करने के लिए, टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रिवेंट बर्न, ताकि प्रॉपरली हीटिंग अंदर जाए। ठीक है, और बर्न से भी प्रिवेंट करे। नेक्स्ट है थर्मोमीटर इफ़ नीडेड टू चेक द टेम्परेचर बिफोर एप्लीकेशन। ये तो बहुत रेयर केसेस में होता है कि हमें थर्मोमीटर की नीड होती है, वरना बिना थर्मोमीटर के भी आजकल जितने भी इलेक्ट्रिक पैड आ रहे हैं सब ऑटोमेटिक, उसमें सब कुछ टेम्परेचर वगैरह फिक्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट की, कि पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो भी प्रोसेस होगा उसको पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि आपके अब हॉट पैक लगने जा रहा है। ठीक है, इससे आपको हीटिंग मिलेगी, डीप हीटिंग मिलेगी, तो आपको उसके लिए मतलब पेशेंट को उसके लिए अवेयर करते हैं। तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, देन एंश्योर द ट्रीटमेंट एरिया इज़ क्लीन एंड एक्सपोज्ड प्रॉपरली। जो ट्रीटमेंट एरिया है वो क्लीन होना चाहिए और एक्सपोज्ड होना चाहिए। पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन। टेस्ट स्किन सेंसिटिविटी टू हीट बिफोर एप्लीकेशन। स्किन सेंसिटिविटी का टेस्ट कर लेना है कि वो हीट से कहीं एलर्जिक वगैरह तो ना हो या हाइपर सेंसिटिविटी तो ना हो उसको हीट से, और उसकी जो पोजीशन हो वो कंफर्टेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट हीटिंग के फ़ायदे क्या हैं, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन जो होगा इम्प्रूव होगा और हीलिंग भी अच्छी होगी, प्रमोट्स हीलिंग। नेक्स्ट इफेक्ट इज़ मसल रिलैक्सेशन। मसल रिलैक्सेशन कैसे होगा? रिड्यूसेस स्टिफनेस एंड रिलीव्स स्पाज्म। नेक्स्ट इफेक्ट है पेन रिडक्शन। हीट स्मूथ्स नर्व एंडिंग्स एंड ब्लॉक पेन सिग्नल्स। पेन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देगा और पेन में जो है रिडक्शन हो जाएगा। इंक्रीज टिश्यू इलास्टिसिटी, हेल्प्स विद स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी से टिश्यू की इलास्टिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी।
अब नेक्स्ट बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन, कैसे अप्लाई करना है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट हॉट पैक, इलेक्ट्रिक वाला लो, सिलिका जेल वाला लो या केमिकल वाला। सबसे पहले हमें एक हॉट पैक चूज़ करना है जो सबसे सही रहता है पेशेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज़ एंश्योर द पैक इज़ एट सेफ टेम्परेचर बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले वो प्रॉपर हीटेड है नहीं है और सही टेम्परेचर पे, ऐसा नहीं कि ओवर हीट हो रहा है, एक सही टेम्परेचर हीट है या नहीं है। नेक्स्ट, रैप द पैक इन अ टॉवल और क्लॉथ इफ़ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो उसको क्लॉथ या टॉवल में रैप करना है। नेक्स्ट, प्लेस ऑन द अफेक्टेड एरिया एंड सिक्योर इट इन पोजीशन, उसको फिर पोजीशन क्या कहते हैं, पेशेंट की जो अफेक्टेड एरिया है उस पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट, चेक फॉर डिस्कम्फर्ट एवरी फ्यू मिनट्स, हर कुछ मिनट्स बाद पेशेंट से पूछना है कि इट्स गुड और नॉट, मतलब वो टॉलरेट कर पा रहा है हीट या नहीं कर पा रहा है, या ज़्यादा ओवर हीटिंग तो नहीं हो लग रही है उसको, ठीक है। रिमूव आफ्टर 15 to 30 मिनट्स एंड एसेस द स्किन, 15 से 30 तो नहीं, 15 से 20 मिनट कह सकते हैं आप, उसके बाद आपको रिमूव कर देना है और फिर चेक करना है कि स्किन सही है, वहाँ पे एरिया ज़्यादा रेडनेस या कोई चीज़ ऐसी आपको लग तो नहीं रही है। नेक्स्ट इज़ डोसेज, डोसेज मतलब कितना टेम्परेचर, कितनी ड्यूरेशन, कितनी फ्रीक्वेंसी, वो सब चीज़ें। टेम्परेचर देना है 40 to 45 डिग्री सेल्सियस, ड्यूरेशन देनी है 15 to 20 मिनट्स पर सेशन, फ्रीक्वेंसी 1 to 2 टाइम्स पर डे और एज प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। इंडिकेशंस बात करें अब, कब देना होता है, मसल स्टिफनेस में देते हैं, क्रैम्प्स में देते हैं, स्पाज्म में देते हैं, क्रोनिक पेन में देते हैं, अर्थराइटिस में देते हैं, बैक पेन में देते हैं, बिफोर फिजिकल थेरेपी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के टाइम पर भी हम हॉट पैक देते हैं। पोस्ट इंजरी रिकवरी में, आफ्टर एक्यूट इन्फ्लेमेशन सबसाइड, जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन हट जाती है उसके बाद भी हॉट पैक देते हैं। कब नहीं देते, वैन नोट टू यूज़, दैट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग पे बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ओपन वुंड्स, बर्न्स और इन्फेक्शन पे भी बिल्कुल भी हॉट पैक नहीं देते हैं, रिड्यूस्ड स्किन सेंसेशन, न्यूरोपैथी वाली कंडीशन हो वहाँ पर भी नहीं देंगे, सीवियर कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ हो उसमें भी नहीं देंगे। अब बात करते हैं डेंजर एंड प्रिकॉशंस की। तो सबसे पहले बात करेंगे डेंजर्स की। स्किन बर्न इफ़ अप्लाइड एट एक्सेसिव टेम्परेचर, स्किन बर्न होने के चांस रहते हैं अगर टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। टिश्यू ओवरहीट होने के चांसेस रहेंगे जिसके कारण पेशेंट डिस्कम्फर्टेबल फील करेगा। डिहाइड्रेशन भी हो जाता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग पीरियड, मतलब अगर प्रोलॉन्ग यूज़ करोगे उसका तो एक लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हो आप हीटिंग पैड, तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ प्रिकॉशन, क्या सावधानियाँ आपको रखनी है। सबसे पहले है यूज़ अ टॉवल लेयर बिटवीन द पैक एंड द स्किन, सबसे पहले आपको स्किन और क्या कहते हैं हॉट पैक के बीच में एक टॉवल लेयर रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ चेक स्किन फ्रीक्वेंटली फॉर रेडनेस और इरिटेशन, स्किन को थोड़ी देर में चेक करो कि वहाँ पे कोई रेडनेस तो नहीं हो रही है, कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही है पेशेंट को, डिस्कम्फर्टेबल तो नहीं है पेशेंट। अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड यूज़ बियॉन्ड 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज़्यादा कभी भी हॉट पैक नहीं देते हैं हम, 15 to 20 मिनट्स के अंदर में ही देते हैं। डू नॉट अप्लाई टू नम्ब एरियाज़ टू प्रिवेंट अननोटिस्ड बर्न, नम्ब एरियाज़ में बिल्कुल नहीं देते, नम्ब मतलब जहाँ पे एरिया सुन्न हो रहा हो, कोई ना कोई न्यूरोपैथी हो, ठीक है, क्योंकि उस एरिया में आपको हॉट का पता ही नहीं चलेगा कितना हीट जा रही है बॉडी के अंदर, कितना ज़्यादा गर्म है नहीं है, तो उस एरिया में भी नहीं देते हैं, ठीक है। नेवर यूज़ वाइल स्लीपिंग टू अवॉइड ओवर हीटिंग, स्लीपिंग के टाइम पर भी नहीं देते हैं ताकि ओवर हीट ना हो जाए, ऐसा ना हो कि आप सो गए और उसको भूल गए लगा के। बाकी किसी की कोई कमेंट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, कोई क्वेरी हो तो।